हुए उसकी नजर एक जाल पर पड़ती है। उस जाल में एक बूढ़ा बाबा फंसा हुआ था। मयून जल्दी जल्दी उस बाबा को जाल से निकालता है। बाबा बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, बेटा तुमने मुझे बचाया है, जो भी वरदान मांगोगे मैं वादा करता हूँ पूरा करूंगा। मयून बैठकर बाबा को अपनी सारी कहानी सुनाता है, अपने छोटे चेतन की हालत, 4 साल पहले वाली घटना, सब कुछ। ये सुनकर बाबा उसे एक जगह का पता बताते हैं और कहते हैं, वहाँ एक खंभे के नीचे जादुई बोतल में पानी है, उसकी सिर्फ कुछ बूंदें पी लेना, ज्यादा मत पीना। कुछ ही देर बाद मयून उस खंभे के पास पहुंच चुका था। मयून ने जादुई बोतल उठाई और बस एक घूंट पीने की बजाय उसने कई घूंट पी लिए। एक ही सांस में उसने पूरी बोतल खाली कर दी। अगली सुबह जब वो गांव लौटता है तो उसे पता चलता है कि गांव के सारे मर्द युद्ध पर चले गए हैं। जादुई पानी का असर अब दिखने लगा था। मयून का छोटा चेतन अब भयानक अनाकोंडा बन चुका था। जब वो सुबह सुबह सूसू करने जाता है तो उसके सूसू की धार इतनी जोरदार होती है कि पूरे गांव में टहलका मच जाता है। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। जो औरतें पहले मयून का मजाक उड़ाती थीं, वो अब उसे लालची नजरों से देखने लगती हैं। गांव में अब हर कोई मयून की ही बातें करने लगा था, क्योंकि सारे मर्द युद्ध पर गए थे और गांव में ऐसा कोई नहीं बचा था जो इन औरतों की जिस्मानी भूख मिटा सके। मयून ये सब देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश था, लेकिन वो अपने ऊपर काबू रखे हुए था। एक दिन शो नाम की एक औरत मयून के पास आती है। वो उसे लुभाने की पूरी कोशिश करती है। शो की हरकतें देखकर मयून खुद को काबू नहीं रख पाता। मयून ने शो के साथ भयंकर घपाघप किया। इतनी जोरदार मेहनत की कि शो की नाक से खून निकलने लगा। जब मयून शो के साथ इंटीमेट हो रहा था तब गांव की सारी औरतें छुपकर उन्हें देख रही थीं। मयून के अनाकोंडा को देखकर सब हैरान रह जाती हैं। इसके बाद सारी औरतें शो के पास जाती हैं और पूछने लगती हैं कि आखिर क्या हुआ। शो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम लोग बस इतना समझ लो कि मेरे पिछवाड़े को ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। शो की ये बात सुनकर सारी औरतें दंग रह जाती हैं। अब सारी औरतें मयून के घर के बाहर लाइन लगाकर खड़ी हो गई थीं। हर कोई अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। मयून अपनी सर्विस जनहित में लगातार जारी रखे हुए था। धीरे धीरे पूरे राज्य में मयून की ख्याति फैल गई। इस खबर तक राज्य की राजकुमारी तक भी पहुंच गई। राजकुमारी के आदेश पर सिपाही मयून को पकड़कर महल में ले आए। राजा मयून से सीधे कहता है, तुम्हें हमारे दुश्मन राजा से मुकाबला करना होगा। अगर तुम जंग जीत गए तो मैं तुम्हारे बड़े भाई कर्ण को युद्ध से वापस बुला लूंगा। मयून राजा की बात मान लेता है। अगले ही दिन वो प्रतियोगिता वाली जगह पर पहुंच जाता है। ये लड़ाई काफी अनोखी थी। दोनों को अपने हथियार पर वजन बांधकर उठाना था। जो ज्यादा वजन उठा लेगा वही जीत जाएगा। दुश्मन का आदमी पहले आता है और लगभग 30 किलो का वजन अपने हथियार से उठा लेता है। ये देखकर राजा और राजकुमारी दोनों परेशान हो जाते हैं। अब मयून की बारी थी, लेकिन उस वक्त मयून का छोटा चेतन पूरी तरह सोया हुआ था। राजकुमारी ये बात जानती थी। वो मुस्कुराते हुए एक केला उठाती है और उसे ऐसे चाटने लगती है जैसे वो केला नहीं बल्कि मयून का अनाकोंडा हो। ये देखते ही मयून के